तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। आय हाय। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। जमा भाई ये दोनों हाँ बड़े लोग हैं तभी सारे शायर नाम ले रहे थे इनके तो हाँ। लेकिन ईमान की बात यह है कि मैं तो नाम से नहीं पहचानता, एक दो लोगों को जानता हूँ, लेकिन चेहरे से सबको पहचानता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की शक्लें एक जैसी होती हैं। क्या कहने। तू नहीं दिल में है मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। धुआं बाकी है। क्या बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। सर शेर देखें आप, नया लगे तो और अच्छा लगे सुन के बताएं। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। अभी हमारे शोरा खासतौर से अतीक भाई और भी हमारे दोस्तों ने, साथियों ने जो नफरत और जो उस पर बात की, और हमें फिक्र भी होनी चाहिए। शायर दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राणी है। मैं बता रहा हूं, बेशक। हम रोते हैं, हम सबसे पहले हम जी रहे होते हैं उसको जी। उसके बाद लिखते हैं हम। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ऐसी हवाएं यहाँ आती रही हैं और चली जाती रही हैं, गुजरती रही हैं। इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं खत्म होगी। और ये शेर इस दावे के साथ मैं आपकी नजर कर रहा हूं कि मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या कहने। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है जो अब आ रहा है। आप मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। शेर का तेवर देखें सर, क्योंकि वो ब्रेकअप के बाद आशिक हमेशा रोता धोता ही नहीं है। कभी कभी वो शाहरुख खान होता है उसका दीवाना का। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। बहुत शुक्रिया। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। क्या कहने। मेरे पास आधा घंटा था, 25 मिनट हो गए, 5 मिनट अभी और। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों, ये मुझे माइक दिया था, पावर दिया था, हक नहीं पावर, आप जिसको चाहे रोक दें। मैंने कहा भाई मैंने पावर को हटा दिया बाजू में। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को रोक नहीं सकता भाई। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। आए हाय, क्या कहने। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत नवाजिश, क्या बात है, शानदार। उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। जान दे सकता है क्या। ये देखो, ये बिहार है जुझारू, वरना इस टुकड़े पे सब चुप हो जाते, भैया जानवन देनी नहीं है। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। क्या कहते। हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए। हौसला है
तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। क्या कहने, क्या कहने, कुछ तमाशा तो हो, क्या कहने, दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक आप देख ले तुझको। वो सब आपने एक बार तो कम से कम इश्क किया ही होगा, मैं तो कई बार कर चुका हूं लेकिन उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता भाई साहब। और वो जो पहला वाला था उसकी एक झलक देखने के लिए 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, मैं सच बता रहा हूं। गांव में, आजमगढ़ में। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। क्या कहने, बहुत ना, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और ये शेर खास तौर से आजकल गानों में मेरे बहुत सारे शेर सब चुरा लेते हैं, तो मैंने अपना ही शेर चुरा के एक गाने में उसका थॉट, थप्पड़ फिल्म आई थी एक, उसमें वो एक टुकड़ा धूप में डाल दिया मैंने, अपना माल अपने ही अंदर रह गया। तो वो शेर आ रहा है, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। ओहो, क्या कहने। ये हर फील्ड में होता है जी। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा और यहाँ पर उम्मीदवार बहुत हैं, काम कम है तो कंपटीशन बहुत है। जी जी। तो किस तरह से काम हासिल किया जाए और दूसरे को कैसे गिराया जाए, है ना, उससे कैसे आगे निकला जाए। शेर सुनिए कि जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। अब मेरे पास 1-2 मिनट बचे हैं, तो हाँ, ये जो हमारे दोस्त हैं मुशायरा साज, कन्वीनर नहीं कहूँगा मैं, मुशायरा साज, जैसे फिल्म साज होता है उसी तरह से। और ये मेरा दिया हुआ जुमला है, ये मुशायरा साज। तो ये जो खुर्शीद भाई हैं, इनकी फरमाइश है कि मैं जंगल और रामायण से 1-2 चीज़ें सुनाऊं। आज हमारे मुल्क को ये गंगा जमुनी तहजीब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक। और मैं खुशनसीब शायर हूँ कि खुदा ने मुझसे ये काम लिया। मेरी जो 7वीं किताब है, 8 मजमूए हैं, ये जो बैठे हैं ये सफदर इमाम कादरी साहब जो नक्काद हैं, उस किताब पर एक किताब आ गई है। और सबसे पहला मजमून इन्होंने लिखा था 25 पेज का। सफदर इमाम कादरी साहब, एक बार उनके लिए तालीफ बजनी चाहिए। किताब का नाम है बनवास। तो ये जो किताब है ये जंगल और रामायण पर आधारित है। और ये किताब जब हिंदी में आई 2023 में, तो साहित्य आज तक जो चैनल की विंग है साहित्यिक, उसने हजारों कविता की किताबें जो छपी थी शायरी की 2023 में, उन सब से 10 किताबें चुनी जिसको टॉप 10 रैंकिंग में रखा। उस टॉप 10 रैंकिंग में भी मेरी किताब 1 नंबर पर थी। क्या बात, क्या बात। इस किताब से पहले एक नज्म जंगल से सुनाऊंगा मैं और 2 नज्में रामायण से सुनाऊंगा। तो जंगल रामायण का ताल्लुक बिहार से भी है भाई साहब, बहुत ज्यादा जी। तो जंगल जो है, इसका उन्वान है पेड़ कभी नहीं मरता है। छोटी सी नज्म है, पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं, आय हाय, किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं,
किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात, कमाल। अब एक नज्म है उर्मिला, जो राजा जनक की बायोलॉजिकल बेटी है। सीता जी तो खेत से मिली थी, लक्ष्मण से अभी अभी शादी हुई है और 14 बरस के लिए पति वनवास जा रहा है। उसको मालूम है कि 14 बरस तक मेरा पति न वापस नहीं आएगा। आज की कोई लड़की 14 बरस तक इंतजार नहीं कर सकती। वो क्या कुर्बानी थी, क्या बलिदान था उस उर्मिला का, उसका दर्द मैं इस नज्म में बयान कर रहा हूँ। स्वागत। छोटी सी नज्म है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या कहने। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। क्या बात। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बस क्या कहने। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। देखिए राम के 3 रूप हैं, मैं दिखा रहा हूं। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा। क्या कहने। शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये दूसरी नज्म भी सुन ले, उसके बाद आप जो कहेंगे, जो बोले सो निहाल। ये दूसरी नज्म सुन ले मेरी तरफ से। ये नज्म है अहिल्या। ये भी खातून किरदार है, महिला पात्र है ये भी, अहिल्या। अहिल्या का ये थोड़ा सा ये है कि अहिल्या पर जब इंद्रदेव मोहित हो गए तो उनके पति जो थे गौतम ऋषि, उन्होंने बद्दुआ दे दी, यानी शापित कर दिया, हिंदी में कहते हैं शापित करना, और वो पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राम के पांव के लम्स से, स्पर्श से, छुअन से वो दोबारा अपने इंसानी वजूद में आती है, और वो शिकायती अंदाज में कहती है। मेरी नज्म यहीं से शुरू होती है। दुनिया में शुरू से औरतों पर जुल्म हुआ है, आज भी हो रहा है, और ये तमाम औरतों के नाम है ये नज्म। स्वागत। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे,
तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। क्या कहें, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब आप जो कहेंगे मैं वही सुनाऊंगा, उसके सिवा कुछ नहीं सुनाऊंगा। दादी दादी नानी, हाँ सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से। अच्छा, ये बिहार और यूपी में खास तौर से ये जो मुश्तरका जो खानदान होते हैं ना, वो जो रिश्ते होते हैं वो बड़े ही बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो शायद इसलिए भी आप लोगों ने ये मुझे गजल याद दिलाई है। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर, ये भी बिहार का शेर है, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। क्या कहना, कच्ची उम्रों में, जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का, क्या कहने, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। और ये जो भीड़ की अभी बात हो रही थी ना, ये पूरी राजनीति है। सुनिएगा मैं भीड़ को कैसे मैं बयान कर रहा हूं। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। उस भीड़ को कुछ भी नहीं मिलता है। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए, शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। और भी शेर होंगे, बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है तो अब एक आध दो छूट जाते हैं। और बताओ, परों को खोलता हूं। अमजद भाई आपकी वाइफ आ गई। खैर, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर, अब्दुल रहमान भाई, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ,
अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। क्या कहने, क्या कहने। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान, क्या कहने। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और ये शेर के कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक गजल आप बताएं जो वो मैं सुना दूं। तरन्नुम नहीं आता भाई, तरन्नुम नहीं आता, क्या करें। हाँ तरन्नुम, हाँ बिल्कुल, शबीना का तरन्नुम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नहीं, मुमताज का भी अच्छा है। खैर, एक बहुत ही रोमांटिक नज्म से खत्म करते हैं, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं कि ये नज्म सुन के आप घर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूं। बहुत ही रोमांटिक नज्म है ये, है ना। अरे भाई, बिहार खाली मेहनत मजदूरी थोड़ी नहीं करता है, इश्क भी करता है भाई। बिल्कुल। तो ये नज्म सुन लें कि हाँ, कभी दिल चाहता है, इसका उन्वान है कभी दिल चाहता है। देखिए इसकी जो बुनत है नज्म की, देखिएगा नज्म, इरशाद, और जो आइडियाज हैं इसके, जो थॉट है। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, नमक घुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में, महक धुल जाए, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में। क्या कहने, क्या कहने। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं, तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान धर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तब बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुप कर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। क्या बात, क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए।